given, that's how we live it. Don't be mad at the system, it's simply how we've existed. हेलो भाई लोग, तो इस मैच में हम लोग चलेंगे नोवो। तो भाई हर बार क्या हो जाता है, मेरे और मेरे भाई में थोड़ा अच्छे से कोऑर्डिनेशन नहीं होती है, अच्छे से बातचीत नहीं होती है, जिसके वजह से एक प्लेयर हम दोनों लोग में से पहले मर जाता है, जिसके वजह से ज़्यादा फाइट वाइट हम लोग नहीं ले पाते हैं, क्योंकि अकेले कोई रहता है तो भाई थोड़ा रिस्क लगता है। पर इस मैच में भाई मतलब हम दोनों लोग जिंदा बच जाते हैं, दोनों लोग सरवाइव कर जाते हैं, जिसके वजह से लास्ट में चिकन डिनर हो जाता है। और यहाँ पे जैसे ही मैं कूदता हूँ भाई, वैसे ही मुझे गन तो नहीं मिलती है, लेकिन अभी M1 गन आगे मिलेगी भाई। देखो अब जैसे ही गन मेरे भाई को नहीं मिलती है, मतलब मुझे मिल जाती है, तो एक बंदा मैं जैसे ही नॉक करता हूँ वैसे ही जाता हूँ उसे मारने, लेकिन तब तक वो दोनों रिवाइव हो जाते हैं। दोनों का मतलब जैसे एक बंदे को इसके बंदे ने नॉक किया था और एक बंदे को मैंने नॉक किया था। अब भाई यहाँ जैसे ही AK उठाऊंगा, उसका बंदा मुझे इस कारल से मार देगा, मतलब नॉक कर देगा। और यहाँ पे मैं बस ऐसे ही मैं छुप जाता हूँ, तो यहाँ पे तो पूरा दिखेगा भाई, लेकिन मेरा भाई कैसे भी आके मुझे रिवाइव दे देता है। और जैसे ही उसने मुझे रिवाइव देना स्टार्ट करता है, मैं तुरंत अपनी गन ड्रॉप कर देता हूँ AKM, जिसके वजह से उसके पास कोई गन हो जाए, वो फाइट कर पाए, क्योंकि उसके पास कोई गन थी नहीं, बस शॉट गन लेके घूम रहा था। तो भाई अब यहाँ पे बंदे की मुझे फुट स्टेप मिलती है, उसके पास MK47 म्यूचुअल रहता है, मार देगा मुझे, लेकिन तब तक मेरा भाई आके मुझे बचा लेता है फिर से, और इस बंदे को भी मेरा भाई ख़त्म कर देता है। अब रिवाइव होके भाई मैं इसमें से गन लेने वाला रहता हूँ, लेकिन तब तक मेरा भाई बैरल उठा लेता है, और उसके बाद मैं हीलिंग करके AKM उठा के यहाँ से निकलते हैं। क्योंकि भाई हम लोग के पास लूट तो थी इतनी कि बंदों को मार सकते थे, और अभी उतनी लूट की ज़रूरत नहीं थी, बस बंदा हम लोग ढूंढ रहे थे। तो इसी के साथ भाई मतलब आगे चल रहा था, तो मुझे आगे से गन शॉट सुनाई देती है, और उसके थ्रू हम लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन भाई तब तक वो वाला बंदा जो गन शॉट दे रहा था, उसे किसी ने मार दिया, जो बिल्डिंग पे चढ़ा हुआ था। और वो भी भाई मतलब मेरा भाई एक बॉट को मारता है, तो उसे बहुत गंदा वो बंदा डैमेज दे देता है। लेकिन मैं थोड़ा दिमाग लगाता हूँ, मेरे भाई को वो मारने में बंदा थोड़ा टेंशन में आ जाता है, और तब तक मैं वो डिस्ट्रैक्ट होगा जैसे ही मैं उसे ऊपर चढ़ के मार देता हूँ। गैरेज के साइड में जो रेड कलर का घर है, उसी में वो बंदा रहता है। और ये देखना, जस्ट देखना, मैं मतलब बंदे को मतलब स्पॉट कर लेता हूँ, तब तक ये मेरे भाई को थोड़ा डैमेज देगा, लेकिन तब तक मैं ऊपर चढ़ के इसे मार देता हूँ। भाई कभी भी खेला करो, 2 बंदे या 4 बंदे रहते हैं स्क्वाड में या डुओ में, तो भाई एक बार बस बता दिया करो कि बंदा कहाँ है, जिससे वो बंदा श्योर हो जाता है आपका टीममेट कि हाँ बंदा यहीं है। तो इसके पास से मैं थॉमी उठा लेता हूँ, क्योंकि AKM में बुलेट्स थी नहीं। अब आगे गाड़ी ढूंढते हैं तो मिलती है नहीं, दोनों गैरेज देख लेते हैं, लेकिन रोड के साइड में एक जीप रहती है, ओपन जीप, तो उसे उठा लेते हैं हम। जैसे ही उस जीप को उठाते हैं भाई, तब तक एक बंदे की फुट स्टेप आ जाती है, और उस बंदे को भी हम मार के मिलिट्री निकल लेते हैं।
अब भाई यहाँ फुट स्टेप आई और बंदा मुझे स्पॉट होता है। देखो भाई मैं जब भी खेलता हूँ मार्क तुरंत कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे बंदे को तो श्योर हो जाए कि हाँ बंदा वहीं पे है। और ये सांप बन के लेट रहा था तो इसे भी भर दिए। तो अब हम लोग निकलेंगे भाई मिलिट्री बेस। और यहाँ मेरा भाई बोलता है कि डासिया ले ले, जिससे बंदे को लगे कि हम लोग अलग अलग रैंडम बंदे हैं और उसे कंफ्यूज करके मार देंगे फिर। अब भाई मिलिट्री आने में तो हम लोग को थोड़ा लेट हो जाता है, इसलिए बंदे ज़्यादा बचते नहीं हैं। एक बंदा बचता है जो बहुतों को मारा रहता है। और यहाँ पे एक गाड़ी दिखती है हमें, तो हम लोग चेक कर लेता हूँ कि बंदा है कि नहीं, लेकिन बंदा रहता नहीं है तो आगे हम चले जाएंगे। एकेएम में उतने बुलेट्स रहती नहीं, इसीलिए मैं यूएमपी ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मेरा बंदा फाइट करने लगता है भाई। तो देखो ये बंदा बस गाड़ी से कुछ लाने से कैसे बचता है। और यहाँ मेरा टीममेट हो जाएगा नॉक। और ये उड़ के मारा जाएगा इसे यूएमपी से। अब भाई पहले रिवाइव मैं दे दे रहा हूँ, क्योंकि भाई अगर कोई और टीम हम लोग पे रश करती है तो इतना टाइम मिल जाएगा हम लोग को आराम से कि भाई हम लोग हीलिंग वीलिंग कर लें, और लूट तो बाद में होती ही रहती है भाई। अब यहाँ हीलिंग कर लेते हैं भाई, नहीं तो कोई टीम रश कर देगी तो हम लोग संभाल नहीं पाएंगे भाई। अब मैं अपने भाई को हेल्थ किट दे देता हूँ और उससे कहता हूँ एटेक्स दे दे, क्योंकि मेरे पास कार 98 थी। कोई ड्रिंक व्रिंक नहीं था भाई, बस एक एनेड्रेनिल था। सॉरी यार, एड्रेनिल। और ये वाली गाड़ी फाइनली इसलिए ले लेते हैं क्योंकि इसमें थोड़ा फ्यूल ज़्यादा रहता है, तो ऑब्वियसली थोड़ा ज़्यादा देर चलेगी। और यहाँ मेरा भाई बोलता है ड्रॉप देख के कि ड्रॉप पे चलो, तो मैं एक बार चेक करता हूँ ड्रॉप पे भी। लेकिन ये भी भाई ब्रिज क्रॉस करना था तो एक बार चेक करना पड़ता है कि ब्रिज पे बंदे हैं कि नहीं। लेकिन ब्रिज कैंपिंग होता नहीं है तो ब्रिज पे बंदे रहते नहीं है, तो हम लोग आराम से जाते हैं और ड्रॉप लूट लेते हैं। ओ भाई क्या गजब बम से बचे हैं यार, मतलब अब 19 ही बंदे बचे थे भाई, और 2 हम थे। 21 बंदे बचे थे, 2 हम थे और 19 बंदे ऐसे बचे हैं। लेकिन अब हम लोग जाएंगे ड्रॉप पे। अब बीच में गलती से मेरे भाई से एग्जिट बटन दब जाता है, जिसके वजह से वो गाड़ी से कूद जाता है। देखो
भाई ड्रॉप में से मिल जाती है गन, लेकिन कोई लेता नहीं है उसे। अब यहाँ पे स्टे करते हैं भाई, उसके बाद निकल जाते हैं। तो यहाँ पे पेन किलर मांगता हूँ, जो मिल जाता है भाई, लेकिन एक ही रहता है मेरे भाई के पास भी। अब निकलते हैं भाई, बंदे ढूंढेंगे यार, थोड़ा बंदे मारा जाए। अब यहाँ मेरे भाई को दिखेगा एक और ड्रॉप, तो ये कहेगा मुझसे पीछे ले लो, तो मैं पीछे लेता हूँ, जिसमें से उसे मिल जाएगी M249। पहले तो गाड़ी को सेव कर देते हैं, क्योंकि गाड़ी थी नहीं हम लोग के पास कोई। अब यहाँ पे मैं बोल देता अपने भाई को, लूट ले भाई तू आराम से, क्योंकि मेरे पास तो सब है। M249 इसमें से वो उठा लेगा। मैं सोच रहा था यार मेरा बैग खाली क्यों है, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कि भाई इसमें तो कुछ स्मोक तो उतने थे नहीं, 2 स्मोक थी और नेट था नहीं। अब यहाँ पे और बंदे रहते हैं जिन्हें हम मारेंगे, लेकिन उससे पहले वो सब पहाड़ी पे चल जाते हैं, तो थोड़ा हम लोग चेक करते हैं और उसके बाद जाते हैं उन बंदों को मारने के लिए। अब यहाँ पे भाई स्पॉट होगी हम लोग को उन बंदों की बग्गी, जो सांप बने रहते हैं। अब वो सब बंदे मतलब नेड कर देंगे भाई। तो मैं वही पूछा अपने टीममेट से कि नेड तुमने किया, तो उसने कहा नहीं, लेकिन अब पड़ने लगेगी हम लोग को पीछे से जो सांप रहते हैं वो मारेंगे। मैं अपने भाई को
एड्रेनलिन देता हूँ लेकिन वो लेता नहीं है यार। तो मैं कहता हूँ ठीक है यार, कोई नहीं। अब पेन किलर उन किलर इसमें से ले लेते हैं भाई। सामने से फायर आ रहा था भाई, तो हम लोग कहें रुको देख लेते हैं। मैं अपने भाई से कहूँगा गाड़ी में बैठ जाओ, लेकिन वो कहता है सामने ही बंदा है, तो अब इसे पड़ेगी पट्टे से हेडशॉट। मतलब बंदा स्पॉट हो गया था। अब इसे देखो भाई कैसे मारते हैं। अब भाई यहाँ पे हो जाती है मेरे भाई से थोड़ी सी गलती, और वो क्या करेगा भाई, मतलब अपना फ़ोन लेता है और गलती से मतलब भाई पूरा बैकग्राउंड ऐप ही हटा देता है। मतलब पूरा बैकग्राउंड ऐप, रनिंग बैकग्राउंड ऐप हटा देता है जिसमें से पबजी भी रहता है, तो वो वापस रिस्टार्ट करने लगता है अपना पबजी। तो भाई मतलब वेट करता हूँ मैं अपने भाई का ऑनलाइन आने का, तो बीच में ऑनलाइन आएगा और उसके बाद नॉक हो जाता है पर जोन से, तो मैं इसे रिवाइव दे देता हूँ। उसके बाद दोनों निकलेंगे यहाँ से जोन में। अब देखना ऑनलाइन आएगा लेकिन फिर ऑफलाइन चला जाएगा। आगे ऑनलाइन, लेकिन ये नॉक हो जाता है भाई, तो मैं जाके इसे रिवाइव दे देता हूँ। अब यहाँ मैं इसे फिर फर्स्ट एड किट 2 तो दे देता हूँ और बता देता हूँ कि दे दिया हूँ। फिर निकलेंगे हम लोग जोन के तरफ। अब भाई सामने ही फाइट चलती रहती है यार, जैसे ही हम लोग जोन में पहुंचते हैं। अब यहाँ पे रहते हैं भाई बंदे, तो यहाँ वाले को तो मार दिया जाएगा, लेकिन इस बार मैं नॉक हो जाऊंगा, मेरा भाई नहीं। और ये सामने स्पॉट हो गए दोनों। अब भाई इसे तो नॉक कर देंगे, लेकिन इसका प्लेयर आके मुझे मार देगा।
अब मैं स्पॉट कर देता हूँ, मतलब देखो भाई मार्क लगाने से कितना फ़ायदा होता है। और फिर भी भाई बाल बाल बच जाते हैं हम लोग यार, लेकिन सही टाइम पे रिवाइव मिल गया वरना मर जाता। अब यहाँ पे दोनों लोग हील करेंगे और उसके बाद फिर भाई जोन में निकलना था। अब इसमें से M24 ले लेते हैं भाई, क्योंकि M24 कार 98 से अच्छी होती है। अब मैं अपने भाई से कहता हूँ भाई जल्दी निकलो यार, जोन में जाना पड़ेगा मतलब। अब भाई मतलब देखना, मतलब जोन में पहुंचा भी नहीं, लेकिन भाई देखो अब जोन श्रिंक हो गया था तो फाइट हो रही थी। अब बंदे स्पॉट हो जाते हैं भाई, लेकिन फिर ऊपर जाता हूँ मारने के लिए उन सबों को। अब मेरा भाई मुझसे कहता है तुम पीछे वाले को देख लो, मैं आगे वाले को, तो मैं वही बात मानता हूँ और पीछे वाले को मार देता हूँ। अब ये बगल में बंदा रहता है, मैं इसे देख नहीं पाता हूँ, ये मुझे कर देगा नॉक। भाई मतलब अब आप लोग देख ही सकते हैं इतने ज़्यादा बार नॉक होने के बाद लाइफ कितनी तेज़ी से जाती है। अब एक बंदा तो ये रेड हाउस में रहता है जो एकदम जोन के बीचों बीच था, और मैं चला जाता हूँ कवर लेने के लिए जो पेड़ का मुझे मिल जाता है, लेकिन राइट साइड से एक बंदा मुझे मार देता है। और मैं भाई को बुलाता हूँ लेकिन ये आता नहीं है, बंदा मारने में बिजी हो जाता है तो मैं मर जाता हूँ। अब भाई वो जो रेड हाउस वाला बंदा रहता है मार देता है राइट साइड वाले जो ऊपर बंदा है उसको, और फिर मैं अपने भाई से कहता हूँ स्मोक करके जाओ घर के तरफ, लेकिन वो कहता है स्मोक नहीं है, तो मैं कहता हूँ उठा लो यार, मेरे पेटी में से उठा लो। उठा लेता है वो, लेकिन स्मोक का यूज़ करता नहीं है। तो अब बचे हैं बस 2 बंदे, और वो बंदा एकदम सामने स्पॉट हो जाता है उसे। तो वीडियो पॉज करो और बताओ भाई क्या होता है, चिकन डिनर होगा कि नहीं। अब भाई घर के ऊपर रहना तो सेफ था नहीं, क्योंकि बंदा नीचे था, और अगर उसके पास नेड होती वो फेंकता तो हो सकता था चिकन डिनर ना हो यार।
लेकिन मेरा भाई भी दिमाग लगाता है, यहाँ से कूदता है, लेकिन वो बंदा सांप बना रहता है तो उसे डैमेज देता है, लेकिन वो स्पॉट कर लेता है। अब ये हीलिंग करेगा, उसके बाद उसे मार देगा। बंदा तुम्हारे पास आ रहा है, ये क्या है? और ये हो जाता है हम लोग का चिकन डिनर।